हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और आज फिर हाजिर हूं आपके साथ अपने बाइस्कोप सीरीज़ लेके, जिसमें मैं आपको पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ के बॉलीवुड ट्रिविया के बारे में बताता हूं। तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है तुम बने एक दूजे के लिए। एक दूजे के लिए। अपनी धुन के पक्के गायक रहे एसपी बाला सुब्रमण्यम को कोरोना ने असमय ही बीते साल हमसे छीन ना लिया होता तो वो 4 जून को अपना 75th बर्थडे बना रहे होते। आज उनकी याद आई हिंदी सिनेमा को उनकी बिल्कुल अलग सी आवाज़ से परिचित कराने वाली फिल्म एक दूजे के लिए की 40th एनिवर्सरी को लेकर। अमेरिका में थे एसपी जब उनके पास फ़ोन पहुंचा कि वापसी की फ्लाइट उन्हें वाया बम्बई बुक करानी है। एसपीआई डायरेक्टर के बालाचंदर उन्हें लेकर म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास पहुंचे और उनका तलफ़ुज़ देखकर एलपी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर मोहम्मद रफ़ी के गानों से बात बनी। के बालाचंद्र ने लक्ष्मी प्यारे को समझाया कि फिल्म का हीरो वासु भी हिंदी नहीं जानता, तो उसके हिंदी बोलने में दिखने वाली दिक्कतें एसपी की गायकी में हिंदी को लेकर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें ढक लेगी। पर एलपी फिर भी नहीं माने। उन्होंने एसपी बाला सुब्रमण्यम का टेस्ट लेने की ठानी। कहा कोई सेमी क्लासिकल गाना सुना। आंखें बंद कर एसपी ने ध्यान लगाया। नौशाद का कंपोज किया फिल्म मेरे महबूब का मोहम्मद रफ़ी का गाया टाइटल सॉन्ग एसपी ने साधा तो एलपी सचेत हुए। गाना खत्म हुआ तो एक और गाने की फरमाइश। इस बार कहा गया कि कोई साधारण गीत सुनाओ। एसपी मुस्कुराए। इस बार जो गाना उन्होंने चुना वह भी मोहम्मद रफ़ी का ही गाना था, लेकिन इस बार कंपोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म दोस्ती और गाना जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो इधर। कम लोग ही जानते होंगे कि एसपी ने गायकी को अपने करियर मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर ही बनाया और अपनी पहली हिंदी फिल्म में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत ले गए इस गाने पर। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। फिल्म एक दूजे के लिए में एसपी बाला सुब्रमण्यम की एंट्री का किस्सा जितना रोचक है उतना ही मोहक रही इसकी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की कहानी। तमिल सिनेमा के फेमस डायरेक्टर के बालाचंदर ने साल 1973 में एक नए हीरो कमल हासन को अपनी फिल्म अरिंगेत्रम में लॉन्च किया। बचपन से लेकर जवानी तक कमल हासन ने फिल्मों में खूब काम किया, लेकिन हीरो वह इसी फिल्म से बने। तमिल में खूब नाम चमका तो पड़ोस में तेलुगु फिल्में बनाने वाले कमल हासन के चक्कर लगाने लगे। रोज़ उनके पास लोग पहुंच जाते किसी न किसी नई कहानी का प्रस्ताव लेकर, और कमल हासन ने भी एक दिन सबको बोल ही दिया मेरी तेलुगु फिल्म बनेगी तो सिर्फ के बालाचंदर के साथ। कमल हासन ने बोल तो दिया, लेकिन के बालाचंदर से पूछ के थोड़े ही बोला था। के बालाचंदर ने इसी के बाद कहानी तैयार की, एक तमिल लड़का और एक तेलुगु लड़की दोनों की प्रेम कहानी। फिल्म का नाम मारो चरित्रा यानी एक और इतिहास। हीरो कमल हासन, हीरोइन एक स्कूल में पढ़ने वाली गुमनाम सी लड़की अभिलाषा, उसका नाम रखा गया सरिता। फिल्म में तेलुगु की ही उभरती स्टार माधवी को भी लिया गया। बालचंद्रन ने एक कमाल और किया। पूरी फिल्म उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में शूट कर डाली, ये दिखाने के लिए कि कहानी अच्छी हो कि उसके एहसासों के रंग के आगे दुनिया के सारे रंग फीके हैं। फिल्म सुपरहिट रही। कमल हासन तमिल और मलयालम के सुपरस्टार थे ही, अब वो तेलुगु के भी हिट हीरो बन गए। पूरी फिल्म तेलुगु में और वो बोलते रहे तमिल। कमल हासन की इस डेब्यू तेलुगु फिल्म का ही रीमेक बनी फिल्म एक दूजे के लिए के रूप में। फेमस फिल्म प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद ने मारो चरित्रा के रीमेक राइट्स खरीदे और ओरिजिनल के ही डायरेक्टर के बालाचंद्र के हवाले ये हिंदी फिल्म भी कर दी। एलवी प्रसाद को फिल्म के प्रीमियर तक लोगों ने तमाम तरह की सलाहें दी। डायरेक्टर के बालाचंद्र के पास तो तब उनके असिस्टेंट रहे डायरेक्टर सुरेश कृष्णा ने आधी रात को फ़ोन लगा दिया था। वजह ये थी कि फिल्म का मुंबई में प्रीमियर होने के बाद होटल में पार्टी रखी गई। वहाँ कमल हासन के दोनों हाथ राज कपूर ने चूम लिए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो डायरेक्टर को तलाश करने लगे। पता चला कि डायरेक्टर तो नहीं है,
लेकिन सुरेश कृष्णा को लेकर लोग राज कपूर के पास पहुंच गए। राज कपूर का मानना था कि फिल्म का क्लाइमैक्स हैप्पी होना चाहिए। के बालाचंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद जो टीज राज कपूर के मन को परेशान किए हुए है, वही टीज जब ऑडियंस के मन में भी उठेगी तो फिल्म सुपरहिट होगी। हुआ भी यही। गिनती के प्रिंट्स के साथ रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए संडे से ही रफ्तार पकड़ने लगी और अगले फ्राइडे आते आते फिल्म के 5 गुना प्रिंट और सिनेमा घरों तक पहुंच चुके थे। फिल्म 2-2 साल तक सिनेमा घरों में लगी रही। वासु और सपना का नाम लैला मजनू, शीरी फरहाद और हीर रांझा की कहानियों की तरह युवाओं के किस्से में तैरने लगा। फिल्म एक दूजे के लिए कहानी थी एक नॉर्थ इंडियन फैमिली की लड़की सपना और एक तमिल लड़के वासु की। दोनों के परिवार गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों का प्यार घर वालों को पता चलता है तो तूफान आ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट टाइप की चीज़ तब दुनिया में आई नहीं थी, तो घर वालों ने शर्त ये रखी कि अगर दोनों पूरा 1 साल बिना एक दूसरे से किसी भी तरह का कांटेक्ट किए बिता लेंगे तभी दोनों की शादी हो सकेगी। वासु हैदराबाद चला जाता है। रोज सपना को एक खत लिखता है लेकिन पोस्ट नहीं करता। एक विधवा युवती संध्या से हिंदी भी सीखने की कोशिश करता है। संध्या उसे भरतनाट्यम भी सिखाती है। फिर वासु और सपना में गलतफहमियां होती हैं। वासु की संध्या से शादी तय होती है। सपना को पता ही नहीं होता कि उसकी तरफ के लोगों ने क्या गुल खिला दिया है। वासु और सपना के चटकीले प्रेम पर हालात के काले बादल गिर जाते हैं और जब तक आसमान साफ हो बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म एक दूजे के लिए में सपना की मां बनी थी शुभा खोटे। उनकी बेटी के जीवन में वासु की यादें मिटाने के लिए सपना की मां जो कुछ कर सकती थी सब उसने किया। टेप रिकॉर्डर में बजने वाली वासु की आवाज़ मिटाने को टेप तोड़ दिया तो सपना पूरे कमरे में वासु का नाम दीवारों पर लिख देती है। फोटो जला दी तो सपना ने उसकी भस्म चाय में डालकर पी डाली और ये सीन रति अग्निहोत्री ने शूटिंग के वक्त असल में भी कर डाला था। जी हाँ, इस वन टेक शॉट में रति ने फोटो की भस्म वाली चाय असल में पी डाली थी, बिना ये जाने कि चाय में फोटो की कालिक जहर भी घोल सकती है। गनीमत रही कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। ऐसे हैरत अंगेज कारनामे रति अग्निहोत्री ने फिल्म एक दूजे के लिए में और भी किए। कमल हसन उन दिनों के बालाचंद्र के साथ डायरेक्शन भी सीखा करते थे। कोरियोग्राफी भी वो अपनी फिल्मों की कर लेते थे। फिल्म एक दूजे के लिए में एक सीन है जहाँ कमल हासन लट्टू नचाकर रति अग्निहोत्री की नाभि के पास उनके पेट पर छोड़ देते हैं। रति बताती हैं ये सीन कमल हासन ने खुद रचा। उस दिन गोवा में गजब की गर्मी थी। तापमान करीब 40 डिग्री के करीब था और मैं तपती बालू पर लेटकर पेट पर नाच रहे लट्टू वाला शॉट दे रही थी। फिल्म एक दूजे के लिए ने साल 1981 में कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा कि लोग हैरान रह गए। ये वो साल है जिस साल मनोज कुमार की क्रांति साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। फिल्म एक दूजे के लिए ने हिंदी सिनेमा को कई नए चेहरे दिए। इसके लीड कलाकार कमल हासन, रति अग्निहोत्री और माधवी तीनों साउथ की फिल्मों के जाने पहचाने चेहरे थे और तीनों की ये पहली हिंदी फिल्म थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मी रति अग्निहोत्री तो इस फिल्म के बाद इतना मशहूर हुई कि उनके 3 साल में 30 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हो गईं। इस फिल्म से नेपाल के अभिनेता सुनील थापा ने भी अपने करियर शुरू किया। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का किस्सा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। कम लोगों को ही पता होगा कि एसपी न सिर्फ कमल के गायक थे बल्कि बहुत अच्छे अभिनेता और डबिंग आर्टिस्ट भी थे। कमल हासन की जितनी भी फिल्में तमिल से तेलुगु में डब होकर रिलीज हुई हैं, सब में उनकी डबिंग एसपी ने ही की है। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन, अनजाना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसी गाने को लिखने के लिए आनंद बख्शी ने जीता था बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म एक दूजे के लिए के गानों में लिरिसिस्ट आनंद बख्शी ने प्रेम का शायद ही वो एहसास हो जो ना लिखा हो। गोवा के बीच पर मोटरसाइकिल पर बैठे वासु सपना जब प्रेम के सबसे असीम आनंद के पास होते हैं तो के बालाचंद्र अगले सीन में वासु को एक लट्टू नचाता दिखाते हैं जो नाच रहा होता है सपना के पेट के ऊपर। पूरे जमाने की जवानी इन गानों पर तब लट्टू हो गई थी। फिल्म में आनंद बख्शी की लिखावट का एक नमूना देखिए। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। 16 बरस की बारी उम्र को सलाम। गाने की शूटिंग करते जब ज़ेरो ज़बर का जिक्र आया
तो के बालचंद्रन ने एकदम से शूटिंग रोक दी। पूछने लगे कि ये ज़ेरो ज़बर मतलब क्या होता है। पूरी यूनिट में किसी को नहीं पता था। ये हुआ कि लिरिसिस्ट को बुलाओ। अब शूटिंग गोवा में चल रही, आनंद बख्शी मुंबई में नहीं। उनकी खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि वो हैदराबाद में है। के बालचंद्र ने आनंद बख्शी को हैदराबाद से गोवा बुला लिया, सिर्फ ये समझने के लिए कि इस शब्द के जो मायने हैं गाना उनके हिसाब से शूट हो रहा है कि नहीं। इतनी बारीकी से काम हो और मशहूर ना हो, भला कैसे हो सकता है। ये और बात है कि फिल्म फेयर वाले उन दिनों 8 फिल्मों का झंडा बरदार बनाने का शौक चलाया था और अगले साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में 13 नॉमिनेशन हासिल करने के बाद इस फिल्म की झोली में सिर्फ 3 पुरस्कार गिरे, जिसमें से एक अवार्ड मिला फिल्म की शानदार एडिटिंग के लिए एन.आर. किट्टू को। के बालचंद्र को मिला पुरस्कार बेस्ट स्क्रीन प्ले का। फिल्म में बी.एस. लोकनाथ की सिनेमाटोग्राफी भी लाजवाब रही। तो दोस्तों, ये था फिल्म एक दूजे के लिए का बायोस्कोप। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं सिद्धांत मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी बॉलीवुड ट्रिविया के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।